राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के आपके द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में आज मैं आपको केंद्र राज्य संबंधों के विषय में जो अवशेष विषय हैं और राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन शक्ति और राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप के बारे में बताने जा रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है, लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई है। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्ति। सामान्यतः संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता के लिए राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधेयक निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून का निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। तीसरा, संकटकालीन घोषणा होने पर। अनुच्छेद 250 के अनुसार संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित जो कानून है वो पूर्ववत चलते रहेंगे। चौथा, विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु। अनुच्छेद 253 के अनुसार यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा। पांचवा, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान करते हैं। छठा, कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ के अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक। अनुच्छेद 304 ख के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार, वाणिज्य या मेलजोल पर कोई प्रतिबंध लगाए जाने हैं। अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। अब राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय हस्तक्षेप। राज्यों द्वारा यह भी शिकायत की गई कि केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित हैं। सन 1951 में संसद ने उद्योग विकास और नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। धीरे धीरे अनेक उद्योगों को इस अधिनियम के अंतर्गत ले लिया गया। इस प्रकार राज्य सूची में वर्णित 24, 26 तथा 27 क्रम वाले विषयों पर केंद्र का अधिकार स्थापित हो गया। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में साधारणतया संघीय संसद तथा
राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान के द्वारा निर्धारित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है। एम.बी. पायली के शब्दों में विधायी सत्ता के वितरण की समूची योजना से निसंदेह केंद्रीकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। इसी प्रकार अमर नंदी ने भी लिखा है कि विशाल मूर्ति की भांति केंद्र ही सारे रंगमंच पर छाया रहता है। धन्यवाद।